बौद्ध परंपरा में जो साधक होते हैं सर मुंडन किए हुए रहते हैं। सर मुंडन करने की परंपरा रही है और गंभीरता पूर्वक बौद्ध धर्म से संबंधित सन्यासी लोग सर मुंडन करवाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में बुद्ध की जो मूर्ति बनाई गई है, बौद्ध धर्म के संस्थापक की मूर्ति बनाई गई है, कहीं भी सर मुंडन अवस्था में उन्हें दर्शाया नहीं गया। और सारे साधक, सारे सन्यासी उसके सर मुंडन करा रहे हैं। क्या बुद्ध जब जीवित थे तो बाल रखते थे या नहीं रखते थे? एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर सन्यासियों के लिए नियम बना दिया गया था कि सर मुंडन रखना है तो बुद्ध को भी सर मुंडित करवाना चाहिए था। यह तो परंपरा की बात है, यह अनुशासन की बात है। अगर धर्म संस्थापक ही उस नियम का पालन नहीं करेगा, उस परंपरा का पालन नहीं करेगा, तो सन्यासियों और साधकों से उस नियम का पालन करवाना एक व्यर्थ हो जाएगा। बड़ा गहन प्रश्न है और यह प्रश्न गंभीरता के साथ उठना चाहिए था। सन्यासियों को समझने का जरूरत था, साधकों को समझने की जरूरत है। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के तथागत का जो मूर्ति आप देखते हैं वो दो शैली का है, मथुरा शैली और गांधार शैली। दो तरह की शैली की मूर्ति मिलती है, तीसरे शैली का नहीं, सर मुंडन की अवस्था का नहीं। जो मथुरा शैली की मूर्ति है उसके सर में डॉट डॉट बना हुआ है। और डॉट डॉट किस चीज का प्रतीक है? स्मृति का प्रतीक है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं। बौद्ध धर्म का तो इस्तेमाल किया गया था क्योंकि राजाओं का संरक्षण मिला था, इसलिए अंतःविज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए तथाकथित रूप से बुद्ध की मूर्ति का इस्तेमाल किया गया। उसकी आंखों को विशेष रूप से देखिए, नीचे की पलक छोटी है और ऊपर की पलक बड़ी है। यानी आंखों की उस स्थिति में साधक सामने की वस्तु को सीधे नहीं देख पाता, उसे देखने में दिक्कत होगी उस अवस्था में। इसका मतलब कि जब शुभारंभ किया जा रहा है, बुद्धि का विकास नहीं हुआ है लेकिन स्मृति में शून्य बैठा हुआ आकाश महत्वपूर्ण विषय है, यह चेतना में बैठ गया है, उस अवस्था के साधक का प्रतीक है मिथिला शैली की मूर्ति। और दूसरा गांधार शैली की मूर्ति जिसमें बालों को इकट्ठा कर करके गुच्छा बना दिया गया है। तो वो क्या है? बाल स्मृति का प्रतीक है और गुच्छा का बंधन वो बुद्धि का प्रतीक है, बांध दिया गया है। तो उस स्तर की मूर्ति मिथिला शैली की मूर्ति आ गया, ऊपर का पलक और नीचे का पलक बराबर बनाया गया। ये बुद्धिगत साधक की स्थिति है। साधक की जब बुद्धिगत स्थिति हो जाती है, अखंडता की अनुभूति को जब प्राप्त कर लेता है, अखंडता की अनुभूति में स्थिर रहता है, उस समय आंखें उसकी ऊपर की पलक और नीचे की पलक सम हो जाती हैं और अधखुली हो जाती है। गांधार शैली की मूर्ति में और मिथिला शैली की मूर्ति में दोनों आंखें खुली हुई हैं, अधखुली हुई है। लेकिन गांधार शैली में ऊपर की पलक और नीचे की पलक सम है और मिथिला शैली की मूर्ति में ऊपर की पलक ज्यादा है और नीचे की पलक छोटा सा। दृष्टि का फर्क है। मिथिला शैली की स्थिति में हम सामने की वस्तु को सही ढंग से नहीं देख सकते और गांधार शैली की स्थिति में अगर आंखें हमारी हो गई हैं
बुद्धिगत रूप से हम अखंडता की अनुभूति को समझने लगे, अनुभूति करने लगे, तो हम सामने की वस्तु को उस अवस्था से देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बुद्ध की जो मूर्ति है वह किसी व्यक्ति की मूर्ति नहीं है, वह बुद्ध के प्रतीक के रूप में नहीं, वह अंतर्विज्ञान को स्थापित करने के उद्देश्य से उन मूर्तियों का निर्माण किया गया था। और अभी भी जो बुद्ध की मूर्ति को जो पूजा जा रहा है हजारों हजार और लाखों की संख्या में बना करके, उसके साधक, उस परंपरा में जीने वाले साधक सन्यासी अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि बुद्ध की गांधार शैली और मिथिला शैली की मूर्ति वैसी क्यों बनाई। उनको जेहन में कभी यह दिमाग में ही नहीं आया कि हम सर मुड़ाते हैं और बुद्ध की मूर्ति कभी भी मुंडन अवस्था में नहीं दर्शाया गया भारतीय महाद्वीप में। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। तो यह अंतर्विज्ञान का मामला है, वह धर्म से संबंधित मामला नहीं है। उस तथा कथित बुद्ध का साधकों ने केवल बुद्ध की मूर्ति का इस्तेमाल बुद्ध के रूप में कर करके अंतर्विज्ञान को स्थापित करने की कोशिश किया। इसमें किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। तो यह तो क्लियर, यह तो स्पष्ट है कि बुद्ध भी अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए जो सन्यासियों का जो धर्म बनाया था, पहनावा और हवा तैयार किया था, अलग पहचान देने के लिए आम लोगों से कि यह सन्यासी है, अंतर्विज्ञान की खोज में निकले हैं, उनका सर मुंडन करवाने की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था का बुद्ध भी पालन करते होंगे, इसमें किसी तरह का संशय नहीं। और बुद्ध की मूर्ति में सर मुंडन की अवस्था इसलिए नहीं है कि अंतर्विज्ञान को व्यक्त करने के लिए मूर्तियों का इस्तेमाल किया गया था, मिथिला शैली और गांधार शैली की मूर्ति का इस्तेमाल किया गया था। तो यह जान लेने की ज़रूरत है, समझ लेने की ज़रूरत है कि लोक परंपराओं में के माध्यम में अंतर्विज्ञान को किस तरह से व्यवस्थित किया गया, अंतर्विज्ञान को किस तरह से सुरक्षित किया गया। यह बुद्ध की मूर्ति इसका जीवंत उदाहरण है।